वेलकम स्टूडेंट्स। आपको पता ही होगा कि हमने पिछले जो लेक्चर्स हमारे गए हुए हैं उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया है। तो मैं आज फिर से दोबारा हर चीज़ रिवाइज नहीं करूंगा। मैं आपको बस ये बताऊंगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ के बाद हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद लास्ट जो पॉइंट देखा था वो देखा था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे कौन सा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा कि जो मेटल्स हैं उसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है किसके कारण पास हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं कि किसी मेटल के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल के अंदर कैसे ये फ्री फ्लो होते हैं मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ इसको। देखिए कोई भी आपके पास मेटल है, चलिए मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी आपके पास मेटल है स्टूडेंट, उस मेटल में क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। आप ऑर्बिट से बाहर निकल गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। अब वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो नेट स्पीड होता है वो कहीं जा नहीं पाते, मतलब उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, उनका जीरो हो जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वाई, बिकॉज वहीं पे टकरा रहे हैं, वहीं पे, और कोई लीनियर मोशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया, नेट उनका जीरो हो जाता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन रैंडम डायरेक्शंस। अगर वो रैंडम डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनका जो नेट स्पीड होगा, नेट स्पीड या क्या बोलना चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वो क्या होता है, जीरो होता है। बट जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड या यूं कहें कि वोल्टेज, जब उस पर हम अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल एनर्जी उस पर अप्लाई करते हैं उस मेटल प्लेट पर, तो होता क्या है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। मान लो ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, मेटल का एक हिस्सा है। इस पर जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या निगेटिवली चार्ज होते हैं वो किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इस कोशिश में क्या होता है, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, टकराते हैं, है ना। कोलाइड मतलब टकराना, कॉलिजन। कोलाइड विथ ईच अदर एंड पॉजिटिव आयंस। तो होता क्या है, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, तो उस केस में इनका जो स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही धीमी गति से ये बहते हैं आगे की तरफ। तो जब ये स्लो स्पीड में जब ये फ्लो होते हैं तो उस स्पीड को, टकराते हुए स्लो स्पीड से जब फ्लो हो रहे हैं तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वीडी जो है वो ये बताता है कि जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो मोशन है उसकी स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्टेड होती है, मतलब वो टकराने के कारण बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। तो वो होता है 10⁻⁵ इस ऑर्डर का होता है मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको मैंने क्या समझाया कि किस तरीके से आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल्स के अंदर में फ्लो होता है। पहले तो वो रैंडम तरीके से इधर उधर भगता है तो उसका नेट स्पीड क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, लेकिन ड्रिफ्टेड रहता है, मतलब टकराते हुए फ्लो होता है। ठीक है, तो एक नेट फ्लो मिलता है, नेट स्पीड मिलती है। उस नेट स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट नेट
स्पीड या यूँ कहें या नेट मोशन मिलता है, नेट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की मिला करके, उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर का होता है। इसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, जो टाइम आपको फ्री इलेक्ट्रॉन को लगता है वहां तक पहुंचने में, उस टाइम को हम बोलते हैं टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दो पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए एज वेल एज सेमेस्टर एग्जाम्स। इस तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में अपन देखेंगे, बट अभी हम थ्योरेटिकल ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको जो टॉपिक मुझे बताना है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा ना स्टूडेंट, वो कैसे रिलेटेड है आपका करंट से। तो अपन अभी देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको समझने के लिए अपन एक वायर स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वायर स्ट्रिप मैंने ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली दिखे। ये ऐसा, काफी बड़ा बने तो अच्छा रहता है, ये ऐसा, और ये आपका दो किनारे हो गए इसके। अब इस पे ना मैंने एक इसका सपोज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूँ। इस एरिया की वैल्यू है, लिख देता हूँ सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P, एट पॉइंट P ले लेते हैं, इज A मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं मैं, A मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पॉइंट P ले लिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैंने बोल दिया A है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे शेड कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और एज्यूम कर रहा हूँ मैं एक सेक्शन इसी तरह का, जिस पॉइंट का नाम मैं लेता हूँ Q, ओके। अब हमको क्या देखना है कि ये जो दो पॉइंट है P और Q, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ E, कैपिटल E, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है इस डायरेक्शन। तो इधर पॉजिटिव होगा और इस तरफ निगेटिव होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो मेरे यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या है, मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव होंगे किस तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पे आप ऐसा मूव करा दीजिए, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये किधर मूव होने वाले हैं, आपके इस तरफ में, ठीक है। किधर, आपका ये मान लो A पॉइंट है और ये B पॉइंट, तो A से B की तरफ। अब इस ये जो P पॉइंट है इसको जब वो लोग क्रॉस कर रहे हैं, है ना, तो फिर इस तरफ आ जाएंगे क्रॉस करके, ठीक है। तो ये जो इसकी स्पीड है, इसकी बहने की स्पीड है फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू VD। अब होगा क्या, ये क्या है, एक तरह से चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस हैं। अब ये चार्ज जब फ्लो होंगे और कुछ टाइम लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम अपन मान लेते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम ले लेते हैं, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जब ये यहाँ से फ्लो होंगे तो आपके पास क्या आएगा, करंट की वैल्यू आएगी। तो करंट अपन ले लेते हैं, मान लो सपोज कि करंट आ रहा है आपका I, कैपिटल I एम्पियर आपका करंट आ रहा है, ठीक है। तो I जो करंट है, जो करंट बन रहा है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इनके बीच हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब ये जो कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल गया, VD पता चल गया। तो VD क्या होगा, VD जो भी डिस्टेंस है या जो भी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ का, ये डिस्टेंस मान लो डिवाइडेड बाई T करेंगे। अब देखो T की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये D हो जाएगा। मतलब जो D है वो किसके बराबर आ गया, आपका VD के बराबर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम VD मान सकते हैं, है कि नहीं। अब ये जो सेक्शन है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वॉल्यूम है टोटल, 1 मिनट में इसको फ्लिप कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ Q से P तक का जो वॉल्यूम है,
इसमें कितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमको पता करने हैं। तो उसका बस अपन वॉल्यूम निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लिख देते हैं n। n बराबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया आपका कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, जो कि है वीडी अभी के केस में। अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल मैं लिख देता हूँ कैपिटल टी से, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो n का मल्टीप्लाई करेंगे आप a इंटू वी से। अब टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है, टोटल चार्ज जो कि p से q के बीच में है, तो टोटल चार्ज, अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, स्मॉल e होता है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है NaVd, इस पे क्या होगा, टोटल e मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज निकल गया। अब करंट निकालना है आपको, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या होगा बताओ, करंट होगा I इक्वल्स टू, करंट क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू Q बाई टी होगा। अब T क्या है 1 सेकेंड है, और Q क्या है, सॉरी Q क्या है NaVd इंटू E डिवाइड बाई T क्या है 1 सेकेंड। तो आपको फाइनली I कितना मिल गया, I आपको मिल जाता है यहाँ पे, I मिल जाता है NaVd इंटू E, या आप क्या लिख सकते हो इसी को अच्छे तरीके से अरेंज करके NeaVd एम्पियर में आ जाएगा। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा ये आपको बताएगा कि क्या रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, जो हमारा टॉपिक है। अब इसमें कांस्टेंट चीजें क्या है, देखो ये जो A है आपके पास ये कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज नहीं बदलेगा, किसका, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे जल्दी से। तो आपके ये तीनों चीज क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो आपको क्या मिला, I इज प्रोपोर्शनल टू Vd, मतलब इसका क्या हो रहा है कि जो I है, करंट है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना हाई होगा, जितना हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना हाई क्या होगा, करंट होगा। इफ Vd इज ग्रेटर, मतलब इंक्रीज्ड, Vd अगर बढ़ेगा तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि किसी मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसे मोशन करते रहते हैं, और अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो किस तरीके का मोशन करते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो उनकी वेलोसिटी है फ्लो होने की उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद देखा कि जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि देखो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यहाँ हमने देखा। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ आपको PDF मिलेगा, वहाँ आपको अपने डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। शाम को 7 से 8 बजे के बीच आप उसमें डाउट पोस्ट कर सकते हैं, या 24 घंटे में भी कर सकते हैं, रिप्लाई हम उसी टाइम पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।